नमो नमः। मम नाम कलरवः। अहम् एकलव्य संस्कृत अकादम्याः छात्रोऽस्मि। अत्र अहं कालिदासो भूत्वा स्थितोऽस्मि। क्या आप सब जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना किसने की थी? आम बिल्कुल, कालिदास ने ही की थी। और माँ भगवती की कृपा से मैंने यानी कि कालिदास ने और 2 नाटकों की भी रचना की है। वे हैं मालिकाग्निमित्रम व विक्रमोर्वशीयम। और उसी के साथ 4 काव्यों की भी रचना की है। वैसे नाम याद रखिएगा। वे 4 काव्य है कुमार संभवम, रघुवंश, ऋतुसंहारम और मेघदूत। मेरे काव्यों को पढ़कर सारे विद्वान कहते हैं उपमा कालिदासस्य, अर्थात मेरे काव्य में अनेक अच्छी और अजोड़ उपमाएं पाई जाती हैं। वैसे एक और सवाल, क्या आपको पता है कालिदास यानी कि मैं किस राजा के समय में हुआ था? जी बिल्कुल, भोज राजा के समय में। मेरी और राजा भोज की अनेक कथाएं प्रसिद्ध है, शायद से आपने सुनी भी होगी। तो चलिए एक प्रसिद्ध वार्ता आज मैं सुना ही देता हूं। बहुत समय पहले की बात है। राजा भोज की पत्नी और उनकी सखी परस्पर वार्तालाप कर रही थी। तभी राजा भोज वहां जा चले। अभी उनकी पत्नी और सखी दोनों में से एक ने संबोधन करके कहा, आइए मूर्ख आइए। तो तभी राजा भोज को तो गुस्सा चढ़ा कि अरे भाई, मैं राजा भोज, मैं कैसे मूर्ख हो सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन जब उनके दरबार में सारे दरबारी मंत्री वगैरह आने लगे, तभी उन्होंने चालू किया, आइए मूर्ख आइए। दूसरे मंत्री आए, आइए मूर्ख आइए। अभी सभी मंत्रियों को नाराजगी हुई और वे गुस्से हो गए। लेकिन सामने तो राजा भोज खड़े थे, वे उनको कुछ बोल तो नहीं सकते हैं। अतः सारे मंत्री ने अपमान सहन करके वे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अब अंत में आए कालिदास। कालिदास को भी राजा भोज ने कहा, आइए मूर्ख आइए। और तभी कालिदास ने एक सुंदर सुभाषित कहा, वह है हसन्न क्षम्यतां, खादन् न गच्छामि हसन्न जल्पे, खादन् न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतं न शोचामि कृतं न मन्ये, गतं न शोचामि कृतं न मन्ये, द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्, किम कारणम भोज भवामि मूर्खः। इस सुभाषित का अनुवाद होता है, मैं खाते खाते हंसता नहीं हूँ, खाते खाते चलता नहीं हूँ और हंसते हंसते बोलता नहीं हूँ। गए हुए का मैं शोक नहीं करता हूँ और आने वाले की मैं चिंता नहीं करता हूँ। जब कोई 2 लोग बात कर रहे हैं, वहां पर मैं तीसरा बनकर नहीं जाता हूँ। तो हे राजा भोज, मुझे बताइए मैं किस कारण से मूर्ख हुआ। और राजा भोज को अपना वह प्रत्युत्तर मिल गया था कि जब कोई 2 बात कर रहे हो तभी कभी भी तीसरा बनकर नहीं जाना चाहिए। ऐसी थी कालिदास की महानता। नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। एकलव्य संस्कृत अकेडमी, संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानम चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री दिव्य जीवन सांस्कृतिक संघ शिवानंद आश्रमः एवं च संस्कृत साहित्य अकादमी गांधीनगरम इत्येतेषां संयुक्तोपक्रमेण आयोजितेऽस्मिन् संस्कृत लिटरेचर फेस्टिवल इति कार्यक्रमस्य तृतीय आवृत्त्याः प्रथमदिनस्य द्वितीयसत्रे अहं संगीता भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतं करोमि। द्वितीयसत्रस्य आरम्भात् पूर्वम् अहं खैरोज साबरकाठा मध्ये स्थित नचिकेता विद्यासंस्थानस्य छात्रान् पाणिनिजीमुनेः अष्टाध्यायीग्रन्थस्य प्रथम अध्यायस्य प्रथमपादस्य सूत्रपाठं प्रस्तोतुं मञ्चे आह्वयामि। एतेषां छात्राणाम् एकं वैशिष्ट्यम् अस्ति यत् एते सर्वे छात्राः सप्तवर्षपर्यन्तं पाठशालायाम् एव निवसन्ति, पठन्ति च, मध्ये एकवारमपि गृहं न गच्छन्ति। आगच्छन्तु, वयं सर्वे एतेषां छात्राणां प्रयत्नं पश्यामः, उत्साहवर्धनमपि कुर्मः। येन अक्षरा समं न्यायः महेश्वरा कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ऐयुण् लुलृक् एयं ऐयौत्
यवरट लण यमन गणनम जभय गणदस जप गणदस फ फ छ ठ थ छ ट अभय सर हर ची महेश्वराणि सूत्राणि अष्टादश सूत्रपाठ प्रथम अध्याय प्रथम पाद वृत्तिरादेश अनेन गुणः इको गुणवृद्धो न धातुलोपार्थान्ते किंचित् इति रविता अलोरन्तराः संयोग मुखनासिका वचननासिका तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णं न जलौ विदुर्दे दिवसनं प्रगुह्यं अदसोमात् से विपातिका जनांग ओत संबुद्धौ सकलस्य दावनासे उइ उम विकृतौ स सत्यमेते तदा तदा आद्यन्तपदे कस्मिन् तरत्तमपोगः औगणवदुडति संख्या स्मन्ता षट् दति च तत्कर्मधुनिष्ठा सर्वादिति सर्वनामानि वासादिक समासे न ब्रह्मृहौ तृतीया समासे वान्वेष वासादति प्रथम चरमतयाल्पाद कतिपय नेमांच पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायां संज्ञायां संज्ञाति जनाख्याम् अनन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः स्वरादीनि पात्रमभयम् प्रदयितस्ता सरिवन्ति उन्मे जन्तः पातो सुन्तसुनः अव्ययीभावच्च श्रीसर्वनामस्थानं सनपुसकस्य न वेदी भाषा इज्ञानसम्प्रसारणम् आद्यन्तोरगितो विदसत्यात्परः एष इग्रस्वादेशे षष्ठीस्थाने योगा स्थानेन तरतमः पूर्णः रपरः फलं तच्च किच्च आद्रः परस्य अनेकालक्षि सर्वस्य स्थानी वदादेशो निर्विदौ अचः परस्मिन् पूर्वोक्ता न पदान्तधिवचनावरे लोपातर सर्वानुस्वार दिग्रजविधिषु तिर्वदशयति अदर्शनं लोपः प्रत्ययस्थलुप्सलुपः प्रत्ययलक्षणं तदन्तास्य असन्त्यादिति अलन्त्यात्पूर्वोक्ता तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युदरस्य स्वरूपं सदस्य सदसंज्ञा अणदेशवनस्य साप्रत्ययः स्वपरं सुकालस्य आदिरत्नेन सहिता येनामिति चतुर्दस्य बुद्धिरस्य स्वामादिष्टद्विजं यदादिनिश्च एषा प्रासान्देशे सम्प्रति द्वितीय सत्रस्य प्रारम्भं कुर्मः। एतदर्थम् अहं डॉक्टर अमृतलालजी भोगायता महोदयम् एवं च डॉक्टर अर्जुन कुमारजी सामल महोदयं मञ्चम् अलङ्कर्तुं निवेदयामि। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् डॉक्टर अमृतलालजी भोगायता महोदयः अत्र उपस्थितः वर्तते। सम्प्रति डॉक्टर अमृतलालजी भोगायता महोदयः ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय नडियादस्य प्रधानाचार्यरूपेण सेवारतः वर्तते। डॉक्टर अमृतलालजी भोगायता महोदयः सोमनाथ विश्वविद्यालये अपि पुराणाध्यक्षरूपेण सेवां प्रदत्तवान् वर्तते। महोदयः साहित्याचार्यः, पुराणाचार्यः, शिक्षाशास्त्री, महान् वैयाकरणः एवं च महान् कविः अपि वर्तते। डॉक्टर भोगायता महोदयेन अनेके ग्रन्थाः कृतयः च रचिताः सन्ति। डॉक्टर अमृतलालजी भोगायता महोदयः अनेकाभिः संस्थाभिः श्रेष्ठशिक्षकरूपेण प्रधानाचार्यरूपेण च सम्मानितः वर्तते। राष्ट्रीयकविसम्मेलनेषु अन्तर्राष्ट्रीयकविसम्मेलनेषु अपि डॉक्टर अमृतलालजी महोदयः विशिष्टसम्मानं प्राप्तवान् वर्तते। एकः अन्यः हर्षस्य विषयः यत् अधुना द्वारिकानगर्यां सर्वेषां गुजरातस्य संस्कृतमहाविद्यालयानाम् एका राज्यस्तरीयशास्त्रीयस्पर्धा आयोजिता जाता। तत्र ब्रह्मर्षि संस्कृतमहाविद्यालय नडियादस्य छात्राः डॉक्टर अमृतलालजी भोगायता महोदयस्य मार्गदर्शनं प्राप्य शास्त्रार्थ विषये प्रथमस्थानं प्राप्तवन्तः एवं च राज्यस्तरीयशास्त्रीयस्पर्धायां 23 पदकान् प्राप्य सम्पूर्णे गुजराते द्वितीयं स्थानं सुशोभितवन्तः। अधुना एते छात्राः राष्ट्रीयस्तरीयस्पर्धायां भागं ग्रहीष्यन्ति। सदा सर्वदा भवतः मार्गदर्शनैः संस्था लाभान्विता भवति। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् डॉक्टर अमृतलालजी भोगायता महोदयः शास्त्रार्थ निदर्शनम् इति विषये अस्माकं मार्गदर्शनं करिष्यति। अहम् एडवोकेट श्री हितेश रावल महोदयं प्रार्थये यत्
डॉक्टर भोगायता महोदयस्य स्वागतं करोतु इति। श्री हितेश रावल महोदयः संस्कृतानुरागी वर्तते एवं च सदा सर्वदा तेषां सहयोगेन संस्था लाभान्विता भवति। धन्यवादः हितेश महोदयः। अयं हर्षस्य विषयः यत् डॉक्टर अर्जुन कुमार जी सामल महोदयः अत्र उपस्थितः वर्तते। सम्प्रति डॉक्टर अर्जुन कुमार जी सामल महोदयः दर्शनं संस्कृत महाविद्यालय SGVP अहमदाबादस्य प्रधानाचार्यरूपेण सेवारतः वर्तते। डॉक्टर अर्जुन कुमार जी महोदयः पूर्वं दर्शनं महाविद्यालये एव नव्यव्याकरणस्य प्राध्यापकरूपेण अपि सेवां प्रदत्तवान् वर्तते। महोदयः दर्शनं संस्कृत महाविद्यालय द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकः रूपेण सम्मानितः वर्तते। महोदयः शिक्षाशास्त्री महान् वैयाकरणः अस्ति। डॉक्टर अर्जुन कुमार जी सामल महोदयेन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सभायां विभिन्नेषु विषयेषु शोधपत्राणि अपि प्रस्तुतानि सन्ति। डॉक्टर सामल महोदयेन गुजरात राज्य पुस्तकमण्डलस्य नवकक्षातः द्वादशकक्षापर्यन्तं पुस्तकानां लेखकरूपेण अपि दायित्वं स्वीकृतम् अस्ति। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् डॉक्टर अर्जुन कुमार जी सामल महोदयः शास्त्रपरिचय इत्यस्मिन् विषये अस्मान् बोधयिष्यति। अहं डॉक्टर अमित भाई झाला महोदयं प्रार्थये यत् डॉक्टर अर्जुन कुमार जी सामल महोदयस्य स्वागतं करोतु इति। डॉक्टर अमित भाई झाला महोदयः संस्कृतानुरागी वर्तते। सदा सर्वदा संस्थायाः कार्यक्रमेषु तेषां सहयोगं वयं प्राप्नुमः। धन्यवादः झाला महोदय। सम्प्रति अहम् अमृतलालजी भोगायता महोदयान् शास्त्रनिदर्शनम् इत्यस्मिन् विषये अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुं निवेदयामि। शास्त्रनिदर्शनस्य छात्रान् अपि मञ्चोपरि स्वस्थानं स्वीकर्तुं निवेदयामि। शास्त्रनिदर्शनस्य छात्राः कृपया मञ्चे आगच्छन्तु। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। आदरणीयाः मान्याः समेपि अत्र समुपस्थिताः संस्कृतानुरागिणः एतस्य कार्यक्रमस्य आयोजकः मान्यः डॉक्टर मेहरभाई उपाध्याय महोदयः, आदरणीया मान्यः भावनाबेन महोदया, आदरणीयाः मंचासीनः प्राचार्यः डॉक्टर अर्जुन भाई श्यामल महोदयः, आदरणीयः विमल भाई महोदयः, सत्शिष्यः एवंच नामानि केषां ब्रवीमि। सर्वेपि अत्र स्थिताः ते नमो वाग्भिः मया सभाज्यन्ते। पुनश्च अत्र संस्थात्रयी वर्तते, यया च अयं कार्यक्रमः विधीयते तर्हि सा त्रिवेणीपि मया नमस्क्रियते। अद्य विषयः अस्ति को नाम शास्त्रार्थ इति। इयमेका अस्माकिनी अत्यंतं प्रणम्य नमस्या परंपरा वस्ती। आज जिन जिन लोगों ने यहाँ व्याख्यान प्रस्तुत किए, आदरणीय जा साहब ने, आदरणीय स्वामी जी ने, उन्होंने एक शब्द बहुत ही अच्छी तरह प्रस्तुत किया, खिचड़ी इति। तस्मात् शब्दादेव तेषां प्रवचनारंभः आसीत्। तो मुझे लगता है कि अभी ये शिशिर की ऋतु है और ऊंधिया को अगर हम भूल जाएंगे तो उसे बुरा लगेगा। तो ऊंधिया इत्यत्रापि समेषां व्यंजनानां कश्चन एकः समारोहः भवति। सब व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं और अच्छा सा एक व्यंजन बना देते हैं।
और साहित्य भी व्यंजना के बिना अधूरा ही रहता है। तो मैं भी थोड़ा संस्कृत में, थोड़ा हिंदी में और अन्य भाषाओं का आश्रय लेके बोलना चाहूँगा। यद्यपि वयं जानीमहे अतिक्रांत कालोऽयं कार्यक्रमः तथापि भवतां धैर्यं नितान्तं प्रशस्यमस्ति। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो हमारे एक अच्छे मित्र बैठे हुए, उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ का क्या अर्थ है। जैसे हम लोग डिबेट देखते हैं टीवी चैनलों में, उसी का नाम शास्त्रार्थ कहा जाता है संस्कृत में। तो तदर्थम एव एतद् कथनम अत्यंतम आवश्यकम भवति। हमारे यहाँ शास्त्रों में कई शास्त्रार्थ प्रसिद्ध है। उपनिषदों से ले तो हम बृहदारण्यक में गार्गी और याज्ञवल्क्य के जनक राजा की सभा में शास्त्रार्थ में बैठते हैं। और पहले एक ऐसी परंपरा भी रही थी कि शास्त्रार्थ में कई विद्वान मिलते हैं और एक तथ्य का संशोधन करते हैं। सर्वेपि मिलित्वा कमपि एकम विषयम आश्रित्य ते शास्त्राणि स्मृत्वा सिद्धांतान् स्मृत्वा तत्र कस्यचित् सत्यस्य आविष्कारं कृतवन्तः। और फिर वहाँ बड़े पैमाने से बड़ी संख्या में विद्वान उपस्थित होते थे, सामान्य जनता भी उपस्थित रहती थी और पुरस्कार भी बड़े अच्छे दिए जाते थे। जनक राजा तो ऐसा भी घोषित करते थे कि असंख्य गैया, गाय जिसको बोलते हैं, और वो भी धेनु कैसी है तो जिनके श्रृंगों में सुवर्ण लगा हुआ है। और ऐसी कई धेनु जो हैं उनको जो जीतेगा वह लेकर जाएगा। और याज्ञवल्क्य पहले से ही कर देते हैं अपने शिष्य को, एक काम करो पहले तुम सभी गायों को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि शास्त्रार्थ हमने जीत ही लिया ऐसा। तो ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती जैसे बहुभूति लिखते हैं कि जो आचार्य पहले ऋषि मुनि थे वे तो दर्शनार्थ, वो तो देख लेते थे सब, और इसी कारण वे अपनी धेनु को पहले से और बाद में। फिर बहुत सारे प्रश्न होते हैं उसमें। एक लिखा हुआ है बृहदारण्यक में, गार्गी ने जैसे दो तीर चलाते हैं कोई धारदार, उस प्रकार के दो प्रश्न किए। और तब याज्ञवल्क्य बोलते हैं मातिप्राक्षी, गार्गी अगर इससे ज़्यादा तुम प्रश्न पूछोगी तो सर फट जाएगा, क्योंकि ये अति प्रश्न नहीं करना है। तो एक शास्त्रार्थ की कुछ मर्यादाएं होती थे। तो फिर आगे भगवान शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी, इनका भी एक बड़ा अच्छा शास्त्रार्थ हम जानते हैं। और मंडन मिश्र भी बहुत अच्छे विद्वान थे। उनके लिए तो ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ के जो तोते थे, हाँ, किरांगना यत्र गिरो गिरंती स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, ऐसी शास्त्रों की बातें जहाँ पंछी भी किया करते थे। तो ऐसे दिग्गज पंडित थे और उनके साथ भी शास्त्रार्थ, वो भी शास्त्रार्थ बड़ा प्रसिद्ध है। एक काल्पनिक शास्त्रार्थ भी हमने सुना है कि काव्य शास्त्र में, वैसे तो नैयायिक और वेदांती होते हैं, वे शास्त्रार्थ ज़्यादा करते हैं। साहित्यों में भी शास्त्रार्थ की चर्चा है। वहाँ एक बार कालिदास और दंडी, इन दोनों का भी एक बार शास्त्रार्थ हो रहा था। तो फिर निर्णय कोई नहीं दे सका। वैसे तो जो सामान्य श्रोता होते हैं वही अपने प्रतिभाव से निर्णय दे देते हैं, या कोई एक निर्णायक, एक जज वहाँ उपस्थित होते हैं, लेकिन उनका परिणाम देने का सामर्थ्य किसी सामान्य जनता में नहीं था, विद्वान में नहीं था। तब वहाँ सरस्वती माँ प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सरस्वती माँ ने कहा, कविर्दंडी 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 न संशय, कवि तो दंडी है, दंडी है, दंडी है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो महाकवि कालिदास इस वाक्य को सुनते तिलमिला उठे। कोहम ब्रूहे तदा मूढ़े, अगर कालिदास को तुम कवि नहीं कहती हो और दंडी को कवि कहती हो तो फिर मैं कौन हूँ। फिर उनका समाधान देते हुए कहती है, तुम्हें वाहम न संशय, दंडी तो कवि है लेकिन तुम और मैं, हमारे में तो अद्वैत है, तुम तो मेरा ही स्वरूप हो। तब जाके वे शांत हो जाते हैं। ऐसी भी एक दंतोक्ति प्रसिद्ध है। फिर अष्टावक्र का शास्त्रार्थ जनक राजा की सभा में, ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। तो हमें जानना है कि शास्त्रार्थ क्या है। ये जो टीवी चैनलों में आजकल दिखाते हैं, कई लोगों को एक साथ बिठा देते हैं और कई प्रश्न करते हैं और फिर
आहिस्ता आहिस्ता जैसे नदी का जो प्रवाह होता है, आरंभे तुच्छा तदनंतरम विपुलाः, शास्त्रार्थ में भी ऐसा ही होता है। शुरुआत छोटे पैमाने पर होती है और बाद में जैसे कोई नदी होती है तो हिमालय से निकलती है तो उसका प्रवाह सही होता है, फिर हरिद्वार पहुंच जाती है तो, और कई उसमें भी बाढ़ आ जाती है तो किनारों को भी तोड़ के आगे चली जाती है। तो यहाँ लिखा है कि शास्त्रार्थ है, उसके मुख्यतः 3 प्रकार है। शास्त्र का अर्थ, शास्त्र का सिद्धांत है, उसको स्थापित करने के लिए जो चर्चाएं की जाती है, शास्त्रनिष्ठ विद्वान जिसका परामर्श करते हैं, परीक्षण करते हैं और बाद में सब स्वीकार करते हैं, ऐसा कोई एक सिद्धांत प्रतिपादित होता है, वह शास्त्रार्थ का फल है। और वो सात्विक जो चर्चा है उसको हम शास्त्रार्थ बोलते हैं। शास्त्रार्थ के 3 प्रकार न्याय में और अन्य शास्त्रों में भी स्वीकृत हैं। एक है वाद, एक है जल्प और एक है वितंडा। ये तीनों प्रकार हैं। उसमें जैसे भगवत गीता में सभी प्रवृत्तियों को, सभी यज्ञों को, और राजस, तामस और सात्विक, इन 3 प्रकार में बांटे गए। उसमें वाद जो है वह बड़ा ही सात्विक होता है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान खुद कहते हैं वादा प्रवदतामस्मि। भगवान अपनी विभूतियों को गिनाते हुए कहते हैं विभूति योग में कि मैं जो शास्त्रार्थ है उनमें वाद का स्वरूप हूँ। और वादे वादे जायते तत्वबोध, यह भी एक उक्ति प्रसिद्ध है। जितने वाद होते हैं उसमें कोई निष्कर्ष निकलता है और ज्ञान की प्रवृत्ति आगे चलती है। वाद में सात्विक भाव होता है, न किसी को हराने का भाव होता है, न किसी को पछाड़ देने का, लेकिन अपना जो सिद्धांत है उसको प्रस्थापित करना, एक उसका सत्य को प्रस्थापित करने का एक ध्येय होता है। प्राचार्य जो होते हैं वे भी बड़े सात्विक होते हैं। उनका विचार भी यही होता है कि जो तथ्य मैंने वेदों में से, जो तथ्य मैंने उपनिषदों में से, शास्त्रों में से निकाले वे तथ्य समाज के सामने प्रस्तुत हो, तो उसे हम कहेंगे वाद। यहाँ प्रमाण और तर्क के द्वारा जिस चीज को प्रस्थापित किया जाए उसे हम वाद बोलते हैं। फिर आगे कहते हैं जल्प। जल्प का है विजिगिषो कथा। वहाँ फिर एंगल बदल जाता है। पहले वाद में ऐसा है कि हमें किसी सत्य की खोज करनी है और उस सत्य को सब स्वीकृत करें। शास्त्रार्थ में ऐसा भी होता है कि जो 2 लोग शास्त्रार्थ करते हैं उसमें जो हार जाता है उसे आगे। तो फिर आगे जल्प की बात करते हैं तो वहाँ एक जीतने की इच्छा महत्वपूर्ण होती है कि मुझे जीत लेना है। तो जहाँ जीत लेना है ऐसी भावना आती है तब सात्विक भाव कम हो जाता है और उसमें पहले अपना पक्ष रखते हैं। शास्त्रार्थ में ऐसा ही होता है। और फिर सिद्धांत को स्थापित करते हैं। तो जब शास्त्रार्थ करते हैं तो वादी और प्रतिवादी 2 लोग मुख्यत्वे होते हैं। तो जो शास्त्रार्थ करने वाला विद्वान होता है वह पहले अपना मत तो प्रस्तावित करता ही है, लेकिन सामने वाले का जो मत है वो यथातथ्य जैसे उससे भी ज़्यादा वह खुद समझता हो उस प्रकार रख देता है। तो एक प्रकार से उसे वह कन्विंस कर देता है कि नहीं मैं तुम्हारा मत बराबर समझ, क्या तुम यही कहना चाहते हो ना। फिर वो बोलता है कि हाँ बस मेरा कहना यही है। बाद में उसमें सवाल उठाते बारीक बारीक करते करते वह फिर अपना लक्ष्य रखता है कि आपके जो सिद्धांत है इसमें ये गलतियां हैं और मेरा सिद्धांत सही है, और आदमी अंत में वह जीत जाता है। तो ये जल्प हुआ। और फिर है वितंडा। ये भी एक प्रकार है। वितंडा तो वितंड्यते विहन्यते परपक्षयो अनया इति, परपक्षो अनया इति। तो जैसे पहले में वाद में अच्छे सिद्धांत की स्थापना करना, सत्य का आविष्कार होना, यह आत्मसात करना होता है, या यही एक मुख्य हेतु होता है। बाद में जब हमने जल्प कहा तो उसमें जीत की भावना होती है, और वितंडा में दूसरे को पछाड़ देना है,
उसे ख़त्म करना है। तो वितंडावादी जो लोग होते हैं, वितंडा जो करते हैं, वे खुद का पक्ष नहीं रखते, अन्य के पक्ष में कौन सी गलतियां हैं, किन किन चीज़ों में कमजोरियां हैं, ऐसा करके वे हराने को तुलते हैं और कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो छल भी कर सकते हैं, जल्प में भी छल का स्थान है। वितंडा में थोड़ा उग्रता से ये सब प्रस्तुतियाँ होती है और वो तामस रूप ले लेता है। तो इस प्रकार वाद, जल्प, वितंडा ये सब शास्त्रार्थ के प्रकार है, लेकिन उनमें सबसे उत्तम अगर कोई प्रकार है तो वो प्रकार है वाद, जिसमें एक सिद्धांत भी है, अरुंधति न्याय से ये शास्त्रार्थ में सत्य की खोज करते हैं, अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर। अरुंधति बहुत ही छोटा सा तारा, दिखता नहीं है हमें। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जब तक कुछ चिन्ह है मृत्यु के निकट होने के, अगर दिया बुझ जाए और हमें उसकी सुगंध ना आए तो समझ लेना कि हमारा, ऐसा ज्योतिर्विद कहते हैं, तो हमारा मृत्यु निकट है। उस प्रकार अरुंधति का तारा अगर ना दिखे, हाँ चश्मा हो और ना दिखे तो बात गलत है, लेकिन हो सकता है ना दिखे तो हमें समझना चाहिए कि अरुंधति नहीं दिख रही है तो हमें अपनी अंतिम यात्रा के लिए सज्ज होना है, ऐसा कुछ प्रमाण ग्रंथों में मिलते हैं। तो अरुंधति को देखना है और कोई उम्र में हो गया है, बड़ा नहीं दिख रहा है, तो क्या करते हैं, तो पहले वे एक वृक्ष को दिखाते हैं, फिर वृक्ष की डाली को दिखाते हैं और फिर कहते हैं वो डाली पर जो दिख रहा है ना वही तारा अरुंधति तारा है। तो वृक्ष, डाली और फिर तारे तक पहुँचते हैं। उसी प्रकार जब शास्त्रार्थ होता है तो पहले जो जिन चीज़ों को हम जानते हैं उन तथ्यों को लेकर फिर आहिस्ता आहिस्ता सूक्ष्मता की ओर वे लोग ले जाते हैं और फिर हमें समझाते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम कहें तो उसमें प्रमाण भी दिए जाते हैं, दृष्टांत भी, प्रतिज्ञा वचन भी होते हैं। तो ये सब 5 अंग हैं शास्त्रार्थ के, जिसके आधार पर सब लोग चर्चाएं करते हैं विद्वान लोग। तो कोई कहता है कि ऊपर पंखा है, नीचे सब ऐसा सर रख के बोल रहे हैं कि बोलो चलो ऊपर पंखा है या नहीं है, तो कहेंगे कि एक कहेगा नहीं पंखा नहीं है, क्यों नहीं है, तो आवाज़ नहीं आ रही है। तो दूसरा कहेगा कि नहीं पंखा नहीं है क्योंकि हवा नहीं चल रही है। फिर तीसरा कहेगा कि नहीं पंखा तो है, आप ऊपर देख लो। तो हकीकत में वो पंखा होता है। हो सकता है कई बार कुछ पंखे ऐसे भी होते हैं कि जिसमें पवन नहीं होता लेकिन फिर भी चलते रहते हैं। कुछ पंखे ऐसे भी होते हैं बिल्कुल आवाज़ नहीं करते। तो इस प्रकार कभी कभी अनुमान से, कभी कभी ये दृष्टांत से, कभी कभी उपमान से और आप्त वचन से, इन सभी प्रमाणों से वे लोग पर्वतो वन्यमान धूमतवाद इस प्रकार वे सिद्ध करते हैं। तो वाक्यपदीयकार जो है वे भी इस इन बातों की अच्छी चर्चा करते हैं, भर्तृहरि। तो एक उदाहरण देता हूँ, जैसे यहाँ से शास्त्रार्थिक बात में प्रमाण देते हैं तो प्रमाणों की भी प्रामाणिकता कितनी है। जैसे कोई एक साइकिल चली गई और वहाँ साइकिल के टायर के चिन्ह दिखे तो कोई आकर अनुमान करेगा कि यहाँ से साइकिल चली गई है, क्यों, क्योंकि वहाँ चिन्ह दिख रहे हैं। तो फिर दूसरा तार्किक आएगा, वो कहेगा कि साइकिल के टायर के चिन्ह तो हैं लेकिन साथ में पद चिन्ह भी है, फुटप्रिंट भी है। तो इसका मतलब ये हुआ जो साइकिल चलाएगा वो पाँव के प्रिंट कहाँ से लाएगा। तो हो सकता है यहाँ कोई बच्चा टायर लेके चलाता चलाता गया होगा, तो प्रिंट भी है और साथ में फुटप्रिंट भी है। तो इस प्रकार एक का जो तर्क होता है वो दूसरे तर्क से बाधित हो जाता है और इस प्रकार तर्क वितर्क करते करते वे लोग अंत तक पहुँचते हैं। और ये एक तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, भगवत गीता में भगवान कृष्ण जब छोटे थे तब माता जी से तर्क करते थे। माता जी पूछते थे कि चलो तुम खा लो, तो बोलते थे खाने का क्या फल होता है, तो बोलती थी माता जी कि खाने के बाद नींद अच्छी आती है। तो मक्खन खा लेते थे, फिर थोड़ी देर सो के फिर बोलते थे कि आप आइए मुझे दूसरी बार मक्खन दीजिए। तो क्यों, वो खाना खाया वो हजम हो गया। आपने तो कहा खाया फिर सो गए तो फिर वो हजम हो जाता है। तो छोटे थे तब से वे बड़े प्रश्न और तर्क करते थे। तो आप महाभारत में देखते हैं कि अर्जुन के कितने प्रश्न होते हैं, कितने प्रश्न होते हैं, फिर भी भगवान अंत में नष्टो मोह स्मृति लब्धा,
करिष्य वचनम तब तक पहुँचा देते हैं। तो इस प्रकार ये शास्त्रार्थ जो होते हैं वहाँ प्रश्नोत्तर और बच्चों की जो मेधा शक्ति है उसको शार्प, उसको तीक्ष्ण बनाते। तर्हि अत्र केचन छात्राः सन्ति, तेपि तथाविधं किञ्चित् निदर्शनं कुर्वन्ति। भवद्भिः सर्वैः अहं श्रुतः, तदर्थम् आत्मानम् अनुगृहीतं मन्ये। धन्यवादाः, नमो नमः। हरिओम। अरे आप सब लोग आ गए? जी गुरु जी। तो आज जो है हम गीता जी का अध्ययन करेंगे। मैं आपको गीता जी के श्लोक का उच्चारण करा रहा हूँ, आप सब अनुच्चारण करें। यस्मान्नो द्विजते लोको, यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैर्, मुक्तो यः स च मे प्रियः, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, ये जनाः पर्युपासते, ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम्, कर्मणो यदि बोद्धव्यं, बोद्धव्यं च विकर्मणः, बोद्धव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम्, अकर्मणश्च बोद्धव्यं, गहना कर्मणो गतिः, गहना कर्मणो गतिः, बुद्धियुक्तो जहातीह, बुद्धियुक्तो जहातीह, उभे सुकृतदुष्कृते, उभे सुकृतदुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व, तस्माद् योगाय विष्टस्व, योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्, परं भूयः प्रवक्ष्यामि, परं भूयः प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे, परां सिद्धिमितो गताः, परां सिद्धिमितो गतः, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य, मम साधर्म्यमागताः, मागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते, सर्वेऽपि नोपजायन्ते, प्रलये न व्यथयन्ति च। प्रलये न व्यथन्ति च। आज जो मैंने ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का जो उपदेश दिया है, वो उपदेश का आप मनन चिंतन कीजिए, उसके ऊपर विचार विमर्श कीजिए और अपने दिए गए हुए श्लोकों का आप निधिध्यासन कीजिए। नमः भगवद्गीता किंचिदधीता गंगाजललवकणिका पीता संस्कृतप्रियस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चा भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। अहो, भगवत गीता में तो भक्त तथा भक्ति का कितना अच्छा निरूपण है। भगवत गीता में तो ज्ञान का भी निरूपण है। इसीलिए ही अनेक आचार्यों ने उस पर टीकाएं लिखी, भाष्य लिखे तथा अनेक विद्वानों ने उस पर चर्चा विचारणाएं की। यही ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यः विद्यते। ज्ञान के गुण रहस्य यही है, अतएव यह उपनिषद कही गई है। आप दोनों मुझे अवसर दे तो मैं कुछ बोलूं क्या? न यहाँ भक्ति का निरूपण मुख्य है, न यहाँ ज्ञान का निरूपण मुख्य है, अपितु कर्म की प्रधानता डंके की चोट पर कही गई है। अरे वाह, तो यो मे भक्तः समे प्रियः। ऐसा क्यों कहा? ये तो भगवान ने ही कहा है। यहाँ तो उनके वचन ही प्रमाण है। उन्होंने तो ज्ञान वा माम प्रपद्यते ऐसा भी तो कहा है। अब बोलो, ये भी तो भगवान के ही वचन है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या ग्रंथ में देख लो। देखो, भक्त उन्हें प्रिय है और ज्ञानी उन्हें पा सकते हैं। अगर भगवान को भक्ति और ज्ञान अपेक्षित होता तो वे भक्तिम गुरु ज्ञानम गुरु ऐसा कहते ना।
परंतु उन्होंने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, काम करो ऐसा कहा और कर्म को बहुवचन में बोलकर न केवल एक या दो अपितु अनेक कार्य करे। आजीवन कर्मठ बने ऐसा कहा। बोलो हमारा कहना ही सही है ना? अरे मित्र सुनो, गीता में भगवान ने स्वयं ही कहा है, भक्ति करने वाले भक्तों के प्रकार का निरूपण किया है। गीता में कहाँ पर भगवान ने ऐसा कहा है? गीता जी के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में ऐसा कहा है। तो सुनो, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अतः इसी तरह भगवत गीता में भक्ति करने वाले भक्तों का निरूपण किया है, ऐसा सिद्ध होता है। सिर्फ भक्ति ही नहीं अपितु गीता में ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति करने का विधि बताया गया है। कैसी विधि? विद्धि प्रतिपाणेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अच्छा, और कुछ भी कहा है क्या? जी हाँ, कहा है ना। भगवत गीता में विभूति योग के 38वें श्लोक में कहा है कि ज्ञानम ज्ञानवतामहम। भगवान ने कहा है कि इन ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। अतः भगवान स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। अरे बंधुओं सुनो, चतुर्थ अध्याय में भगवान स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किम कर्म कर्म कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। मैं कर्म करूंगा जिनको जानकर आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। और मोक्ष ही तो अंतिम लक्ष्य है। नहीं, भक्ति अंतिम लक्ष्य है। नहीं, ज्ञान ही। नहीं, भक्ति। ज्ञान नहीं, भक्ति ही। बच्चों क्यों आप अस्ति कश्चन प्रश्न? कोई प्रश्न है क्या? ज्ञान, कोई कहता है भक्ति और कोई कहता है कर्म। तो हम गीता जी के भाष्य पढ़ते हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ज्ञानम मुख्यम, रामानुजाचार्य कथयति भक्ति मुख्या, पुनश्च लोकमान्य तिलक कथयति कर्म मुख्यम। परंतु एतत् सर्वम परस्परम अस्ति। क्या कोई भक्ति ज्ञान के बिना हो सकती है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो वो क्या क्रिया नहीं है? पत्ता तोड़ना, फूल देना, ये कोई क्रिया नहीं है? तो कार्य के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। कार्य में भक्ति सम्मिलित ना हो तो भी कुछ नहीं हो सकता। और भक्ति और कर्म अगर बिना सोचे किया जाए तो हो सकता है पांव दबाने को कहेंगे और फिर वहाँ लाठी मार देगा तो तद्विधि प्रणिपातेन हो जाएगा, है ना, पांव टूट जाएगा। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म सभी अपनी अपनी जगह पर, लेकिन ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तब जाके कुछ काम बढ़ता है, बनता है। अतः एतत्त्रयम् अद्वैतम् अस्ति इति ज्ञेयम्। अस्तु, परंतु चर्चा समीचीना, तत्र वादः करणीयः, वितण्डा न करणीयः। अस्तु, नमो नमः। सर्वैः श्रुतः अनुगृहीतः वयम्। कितना सुंदर शास्त्रार्थ आपके सामने प्रस्तुत किया इन बच्चों ने। इनके लिए करताडनं कृत्वा कृपया स्वागतं कुर्वन्तु सर्वेषां बालकानां। धन्यवादः अमृत महोदयः। सम्प्रति अहं डॉक्टर अर्जुन कुमार जी सामल महोदयान् प्रार्थयामि यत् शास्त्रपरिचयस्य विषये अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। शास्त्रपरिचयाय छात्रान् अपि निवेदयामि यत् स्वस्थानं स्वीकुर्वन्तु। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देवैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदु सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अधिमञ्चं विराजमानाः इदमिदानीं राज्यस्तरीयस्पर्धायाः संयोजकत्वेन सुचारुरूपेण सञ्चालनं कृत्वा ये परैह्यः तत्र स्पर्धा सम्पूर्णा अद्य समुपस्थिताः, ह्यः नटपुरं प्राप्ताः, अद्य पुनः अत्र सम्प्राप्ताः तादृशाः अस्माकम् अग्रजाः, अस्माकं मार्गदर्शकाः, सर्वेषां विद्वत्प्रवराः मम अग्रजाः भोगायत महोदयाः, अधिमञ्चं विराजमानः डॉक्टर मिहिर उपाध्याय जी, तथैव अस्माकं सर्वेषां आदर्शपुरुषा रवीन्द्र खंडेवाला जी, अन्य सर्वे विद्वांसः, भावना भगिनी, सर्वेभ्यः नमस्ते प्रणामाः। यदा शास्त्रस्य परिचय विषये अयं विषयः प्रदत्तः तदानीम् अहमपि चिन्तितवान्। स्वयं कालिदासः वदति क्वसूर्यो प्रभववंशः क्वचाल्पविषया मतिः तितीर्षु दुस्तरं मोहात् उडुपेन स्मि सागरम्। तत्र क्व सूर्योवंशः प्रभववंशः, परन्तु अहं मोहात् तितीर्षु अस्मि, तरितुम् इच्छु अस्मि, अहं तितीर्षु अस्मि। यदा महोदय सह मिहिर महोदय सह वार्तालापो जातः तदानीम् अहम् एवं चिन्तितवान्, अत्र सम्पूर्णे गुजराते लुप्तस्य शास्त्रस्य विषये यदि परिचयः क्रियते तदानीं सर्वेषां बोधः भविष्यति। लुप्त शास्त्र में इस अर्थ में बोलता हूँ कि आप सभी हमारे गुजरात में जितने संस्कृत पाठशाला है आप परिचित है ही, उसमें एक दर्शनम संस्कृत महाविद्यालय परम पूज्य देवर्षि पदमंडिता माधवप्रिय स्वामी के द्वारा संस्थापित SGB पेन दर्शनम संस्कृत महाविद्यालय है। कणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम, ये एक प्रसिद्ध वाक्य है। कणादेन कृतम कणादम न्यायशास्त्रम, पाणिनीयम पाणिनिना उक्तम कृतम पाणिनीयम तत् व्याकरण शास्त्रम सर्वशास्त्रोपकारकम। तो ये शास्त्र का जो लुप्त शास्त्र, इस अर्थ में मैं ये बोल रहा हूँ आपके सम्मुख कि मीमांसा शास्त्र संपूर्ण राज्य में गुजरात में कहीं भी मीमांसा शास्त्र का अध्ययन नहीं हो रहा है, वो SGBP दर्शनम संस्कृत महाविद्यालय में हो रहा है। और ये 2 साल से ये प्रारंभ हुआ है। आदरणीय भोगायता जी के मार्गदर्शन में भी उनका मार्गदर्शन भी लिया गया। जब पूज्य स्वामी ने आदेश किए कि मीमांसा शास्त्र प्रारंभ करना, तो भोगायता जी मेंबर थे, उनको याद होगा, सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के सदस्य थे, पाठ्यक्रम के सदस्य भी थे। तो मीमांसा शास्त्र, आपको मीमांसा शास्त्र का परिचय भी हम करवाएंगे, आज संक्षिप्त परिचय करवाएंगे यथा समय, और न्याय शास्त्र का भी कराएंगे। और उसके साथ वेदांत शास्त्र, जो प्रसिद्ध शास्त्र भवन्त सर्वेपि जानन्ति, तस्य शास्त्रस्य विषयेपि परिचयं कारयिष्यामः। ततः पूर्वं किमर्थं शास्त्रं तत्किंचित उच्यते। जब मैं किमर्थम शास्त्र में बोलने जा रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं प्रवेश में व्याकरण शास्त्र में मैं करूँगा। मैं इसलिए करूँगा क्योंकि मेरा मुख्य विषय व्याकरण है, इसलिए मैं व्याकरण शास्त्र के करूँगा। और व्याकरणात् सर्वेषां भीति ही भयम, भय करते व्याकरण से भय करते हैं। और मैं 24 साल से गुरुकुल में सेवा दे रहा हूँ, और मैं हूँ आउट ऑफ स्टेट का, गुजरात का नहीं हूँ, उड़ीसा का हूँ। परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता है कि व्याकरण कठिन विषय है। सबसे सरल जो है वो व्याकरण है, और किस रूप से उसको हम पढ़ाएंगे, उसको किस रूप से हम प्रेजेंट करेंगे, वो डिपेंड कर रहा है, स्कॉलर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मुझे कुछ साल के पहले की याद है, मैं सभी के मार्गदर्शन में मैं क्लास चल रहा था मणिनगर में, मैं चला रहा था। उसमें 43 स्टूडेंट्स थे, और लास्ट 2 इयर्स तक उसमें 40 स्टूडेंट रहे, 3 स्टूडेंट नहीं आ पाए। वो जो 3 स्टूडेंट्स थे वो 80 से ऊपर थे, उनका एज, उनका आँख का तकलीफ था ये,
फिर उन्होंने ये निवेदन किए कि हम भगवान से प्रार्थना करते अगर पुनर्जन्म मनुष्य जन्म प्राप्त हो और वो भी गुजरात में हो और हम संस्कृत ही पढ़ेंगे, संस्कृत के इतर कोई भाषा हम पढ़ेंगे नहीं। हम किस रूप से उस विषय को प्रतिपादन कर सकते हैं वो डिपेंड कर रहा है। विषय तो कठिन है, कोई भी शास्त्र सरल नहीं होता है, परंतु सरल से कठिन को किस रूप से, जैसे आदरणीय भोगायता जी विषय को बहुत सरल से प्रतिपादन किए। इनके लेक्चर कुछ दिन पहले हमारे विद्यार्थी भी उपस्थिति थे गांधीनगर में ट्रेनिंग के समय, तो उन्होंने बहुत प्रसन्न हुए आपके सरल उपस्थिति, विषय को सरल रूप से उपस्थिति किए, प्रेजेंट किए, बहुत प्रसन्न हुए। तो विषय को किस रूप से कर सकते उसमें विद्यार्थी कुछ तैयार किए हैं और मैं इस प्रकार से उनको आदेश दिया हूँ कि हिंदी भाषा या वक्तव्यम लगभग ये बधा गुजरातीओ छे, એટલે રાજકોટના ભાવનગરના ક્યાંના છો બધા? રાજકોટ ભાવનગર બધા ગુજરાતીઓ છે, પણ હિન્દીમાં એ પ્રતિપાદન કરશે, એ પણ શાસ્ત્રનું કરશે। ये અત્યારે स्टेट लेवल कंपटीशन में वो प्रेजेंट करके आए, उपस्थिति होकर आए, मेडल भी लेके आए और सभी गोल्ड मेडलिस्ट है। इसमें 3 गोल्ड मेडलिस्ट तो आज आए हैं। जैसे आदरणीय गुरुजी के माध्यम में संयोजक में वहाँ हुआ, ऐसा एसजीबीपी को 10 गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और उस शास्त्र में आज हम केवल दर्शन शास्त्र का परिचय आपको करवाएंगे। उसके पूर्व भूमिका किमर्थम शास्त्रम, उसके बारे में महाभाष्य का एक उदाहरण प्रस्तुत करके फिर मैं विद्यार्थियों को ये मंच सौंपूंगा। किमर्थम शास्त्रम इति चेत् तत्र महाभाष्ये शब्दार्थयो संबंध विषय विचारः वर्तते। शब्द और अर्थ उनके जो संबंध है वो नित्य है। शब्दार्थयो संबंधः नित्यः। तत्र नित्य शब्द से स्थाने सिद्ध इति उक्तम। शब्दार्थयो आप किसी के एक कुंभकार के घर में जाके आप उसको ये बताओगे कि मेरे लिए एक घट निर्माण करो, एक घड़ा बनाओ। घटस्य निर्माणं कर्तुं प्रार्थयिष्यन्ति भवन्तः गत्वा, कुंभकार गृहं गत्वा प्रार्थयिष्यन्ति, मेरे लिए एक घड़ा बनाओ, एमा मारे पानी राखवानुं पीवानुं छे એટલે મારા માટે ये बनाओ। वो घड़ा बना देगा और वो घड़ा उत्पत्ति हो जाएगा, फिर उसका विनाश भी है। जो उत्पत्ति है और विनाश है वो अनित्य है। शब्द और उसका अर्थ, इन दोनों का जो संबंध है वो नित्य है, क्योंकि आप कोई एक वैयाकरण के कुल में जा कर के ये आप प्रार्थना नहीं करते हो कि आप मेरे लिए एक शब्द बनाओ। किमर्थम शब्दः नित्यः। तो शब्द नित्य होने के कारण इसको लोकतः उदाहरण दिया गया ये वार्तिक में, महाभाष्य में। यदि लोकतः प्रमाणम किमर्थम शास्त्रम, शास्त्र क्यों है? यदि लोक ही प्रमाण है तो उसके लिए शास्त्र की आवश्यकता क्या है? तो शास्त्र की आवश्यकता उसके लिए एक वार्तिक लोकतः अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः। लोकतः अर्थ प्रयुक्ते, लोक से अर्थ का प्रयोग हो जाएगा, परंतु शब्द प्रयोगे, शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो शास्त्र के लिए, शास्त्र के द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। किमर्थम शास्त्रम, यदि लोकतः प्रमाणम भवति शास्त्रम किमर्थम इति चेत् तत्र उच्यते शास्त्रम तावत् धर्म नियमः। धर्म के नियम के लिए शास्त्र है। अभी मेरे आदर्श पूज्य चौकसी जी एक पुस्तक मेरे हाथ में दिए और गुरुजी के हाथ में दिए, पाणिनीय व्याकरण। उसमें प्रथम पृष्ठा को मैं पढ़ रहा था, वहाँ सामने बैठ के। प्रश्न था, व्याकरण से सब भय करते हैं और इसीलिए, परंतु व्याकरण तो पढ़ना जरूरी है। मुखम व्याकरणम स्मृतम इति उक्तम। शास्त्रे किम उक्तम? मुखम व्याकरणम स्मृतम। षट्सु अंगेषु वेदस्य षडंगानि वर्तन्ते, षट्सु अंगेषु प्रधानम वर्तते व्याकरणम। प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति इति महाभाष्यकारः। अगर हम प्रधान में प्रयत्न करेंगे तो फलवान हो जाएंगे, फल प्राप्ति हो जाएगी। तो ये प्रश्न है कि धर्म नियम जो शब्द कहा गया है वो धर्म नियम क्या है, शास्त्र किस लिए है?
लोक प्रमाण है तो शास्त्र किस लिए ना धर्म नियम के लिए। धर्म नियम के 3 एग्जाम्पल दिया गया, धर्माय नियमः धर्म नियमः, धर्मार्थो वा नियमः धर्म नियमः, धर्म प्रयोजन वा नियमः धर्म नियमः। धर्माय नियम, धर्मार्थ नियम, धर्म प्रयोजन नियमः। आप सभी समझते होंगे इस विषय को, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। कुछ साल पहले शास्त्र का परिचय करवाने के लिए हम भी एक प्रयास किए थे, परंतु हमारे सन्मुख जो थे वो श्रोता थे, केवल श्रोता थे, विद्वज्जन नहीं थे। तो हमें बहुत कठिन हो गया उस शास्त्र को परिचय करवाने में। अनंतरम शास्त्र परिचय अनंतरम श्रोता नाम सम्मुखे विद्यमानेषु तेषाम एकवचनम आसीत् किमिति, आ पछी मारा मित्र आ कैसे, आ पछी मारा मित्र आ कैसे, पछी काई ये नहीं समझिया, कुछ नहीं समझ में आया उनको। तो इसलिए अभी जो प्रेजेंट तो हिंदी भाषा में करेंगे। मेरा यहाँ वक्तव्य का प्रयोजन है कि यदि लोक से प्रमाण हो जाता है तो शास्त्र की आवश्यकता क्या है। तो 3 प्रकार का आप ये याद रखना, धर्माय नियमः, धर्मार्थ नियमः, धर्म प्रयोजन नियमः। उन 3 एग्जाम्पल, धर्माय नियम, असाधु शब्द के प्रयोग से जो अधर्म की उत्पत्ति होती है, ये महाभाष्यकारस्य वचनम। असाधु शब्द के प्रयोग से अधर्म, साधु शब्द के प्रयोग से धर्म उत्पत्ति होती है। इसीलिए प्रथम विग्रह पदम धर्माय नियम, द्वितीय जो विग्रह है धर्मार्थ नियम। धर्मार्थ नियम में यज्ञ में असाधु शब्द के प्रयोग करने पर उस यज्ञ में नानृतम वदेत, अनृतम न वदेत, मिथ्या नहीं बोलनी चाहिए। तो ये जो ये वेद वाक्य है वो उसके अनुसार यदि मिथ्याम उच्यते यज्ञ कर्मणि तदानीं अशुभम भवति, कर्म सुकर्म न भवति, तद न वदेत। इसीलिए द्वितीय जो धर्माय नियम, धर्मार्थ नियम, धर्मार्थ निमित्तम नियमः, धर्म तदर्थम शास्त्रम। तृतीयं वर्तते धर्म प्रयोजन नियम, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गलोके च कामधुग् भवति। तो ये धर्म प्रयोजन निमित्तम नियम, ये धर्म नियम। इसलिए यद्यपि लोक से कार्य सिद्ध होता है तथापि शास्त्रों का जो प्रयोजन है वो धर्माय नियम, धर्मार्थ नियम, धर्म प्रयोजन नियम, इसीलिए शास्त्र है। तो इसी शास्त्र को लेकर के हमारे 3 ऋषि कुमार, मुख्यतः समय के अभाव है इसलिए हम केवल दर्शन शास्त्र को हम यहाँ पे उपस्थापन आप करेंगे। गणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम इत्यत्र न्यायशास्त्रस्य प्राधान्यमस्ति। न्यायशास्त्रम् आधारीकृत्य स्वपरिचयं दत्त्वा अनन्तरं साक्षात् विषयं प्रविशतु। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। आज इस सभा में उपस्थित सभी अतिथि विशेष तथा मेरे सामने उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा विनम्रतापूर्वक प्रणाम है। मेरा नाम भट्ट केवल है। मैं दर्शनम संस्कृत महाविद्यालय में अभ्यास करता हूँ। शास्त्री 3rd ईयर में मेरा अभी अभ्यास चल रहा है। मेरा मुख्य विषय न्याय शास्त्र है, तो उसमें अभी मेरे को पढ़ाई में सिद्धांत लक्षण एवं पक्षता नामक 2 ग्रंथ का अभ्यास आता है। तो आज हम ये जानेंगे कि न्याय शास्त्र मुख्यतः क्या है, न्याय शास्त्र की कितनी परंपराएं हैं और न्याय शास्त्र के प्रवर्तक कौन है और न्याय शास्त्र हमको मूलतः क्या कहना चाहता है, उसका हम थोड़ा संक्षिप्त में परिचय प्राप्त करेंगे। तो सबसे प्रथम न्याय शास्त्र की 2 धाराएं हैं, एक तो प्राचीन परंपरा और एक दूसरा है नव्य न्याय परंपरा। सबसे पहले है प्राचीन न्याय परंपरा। प्राचीन ये शब्द सुनने से हमको पता चलता है
कि ये जो परंपरा है वो प्राचीन काल की न्याय परंपरा है और दूसरी परंपरा है वो नव्य न्याय परंपरा है। नव्य न्याय परंपरा में जो अभी अभी प्रचलित में आया है वो नव्य न्याय परंपरा कहलाता है। और न्याय परंपरा में भी दो विभाग हो गए हैं, आस्तिक न्याय और न्यास्तिक न्याय। न्याय से पहले हम ये जानेंगे कि न्याय दर्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले 6 आस्तिक दर्शन है एवं 6 नास्तिक दर्शन है। तो 6 आस्तिक दर्शन में आता है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन। तो उसमें से जो सबसे प्रथम है वो है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक श्री महर्षि गौतम ऋषि हुए। उन्होंने न्याय दर्शन के न्याय सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा और वह ग्रंथ में 527 सूत्र है और 5 आह्निक में वो ग्रंथ विभाजित किया है उन्होंने। और उस ग्रंथ में उन्होंने बताया कि हम 16 पदार्थ को 4 प्रमाण के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसा उन्होंने वो 526 सूत्र में 5 आह्निक और 10 अध्याय द्वारा विभक्त वो ग्रंथ में उन्होंने न्याय दर्शन का परिचय दिया कि न्याय शास्त्र से हम 16 पदार्थ से 4 प्रमाण के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये न्याय शास्त्र है, उसका दूसरा नाम है प्रमाण शास्त्र। न्याय शास्त्र को 4 प्रमाण के द्वारा हम जान सकते हैं। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा है उपमान प्रमाण और चौथा है शब्द प्रमाण। ये 4 प्रमाण के द्वारा हम न्याय शास्त्र को जान सकते हैं। ये 4 प्रमाण की यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाबंदी होने पर ये शास्त्र को हम प्रमाण शास्त्र के ओर के भी जान सकते हैं। इसलिए ये शास्त्र का नाम प्रमाण शास्त्र भी हम कह सकते हैं। ये शास्त्र का दूसरा नाम है आन्वीक्षिकी शास्त्र और उसका और भी बहुत सारे नाम है, जैसे कि वाकोवाक शास्त्र भी हम इस शास्त्र को कह सकते हैं। जैसे हमने कहा आन्वीक्षिकी शास्त्र, उसको आन्वीक्षिकी शास्त्र भी कहते हैं। इस शास्त्र को मूलतः गौतमीय न्याय शास्त्र और इनका प्रधान नाम गौतमीय न्याय शास्त्र है। इस शास्त्र में गौतम ऋषि ने न्याय सूत्र नामक मूल ग्रंथ जो लिखा, उसमें 16 पदार्थ के द्वारा कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं उसका मूल रूप से यहाँ पर प्रतिपादन किया। सभी शास्त्र का मूलतः अंत तो यही होता है प्रधान कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। तो यहाँ पर गौतम ऋषि ने न्याय सूत्र में न्याय ग्रंथ के प्रथम ग्रंथ में यह कहा कि यह 16 पदार्थ को 4 प्रमाण के द्वारा हम सिद्ध करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और यह न्याय दर्शन में प्राचीन परंपरा और नव्य परंपरा ऐसा 2 विभक्त हुआ। प्राचीन परंपरा में गौतम ऋषि से लेकर उदयनाचार्य तक के आचार्य प्रवर्तक उनके ऋषि महर्षि रहे। उस समय उदयनाचार्य तक प्राचीन परंपरा के आचार्य माने जाते हैं और नव्य न्याय परंपरा से श्री गंगेशोपाध्याय से लेकर अन्नम भट्ट आदि सभी ऋषियों और नव्य न्याय परंपरा में आते हैं। गंगेशोपाध्याय ने तत्वचिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की है और वह ग्रंथ में 4 प्रमाण की जो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये जो 4 प्रमाण हमने आपको बताया, वो 4 प्रमाण की प्राधान्यता का लेकर और ये तत्वचिंतामणि नामक ग्रंथ उन्होंने उसकी रचना की है। और तत्वचिंतामणि नामक ग्रंथ है, उसके ऊपर दिदितिकार मैंने रघुनाथ शिरोमणि उन्होंने अपनी टीकाएं लिखी। उसके अलावा मथुरानाथ ने भी अपनी माथुर टीका लिखकर ये ग्रंथ को हमारे नव्य न्याय शास्त्र परंपरा में प्रचलित और सबसे आगे बढ़ाने में गंगेशोपाध्याय का सबसे बड़ा योगदान नव्य न्याय परंपरा में रहा है। और अभी वर्तमान समय में यह नव्य न्याय परंपरा का सबसे ज़्यादा पठन पाठन और अध्ययन अभी नव्य न्याय परंपरा का सबसे ज़्यादा हो रहा है। और अंत में यह न्याय शास्त्र का प्रयोजन क्या है कि ये 16 पदार्थ जो न्याय सूत्र में गौतम ऋषि ने बताया है, वह 16 सूत्र के द्वारा हम 4 प्रमाण की सिद्धि कर मोक्ष प्राप्ति कैसे हो, वही
ये नव्य न्याय मीन्स न्याय परंपरा का सबसे बड़ा योगदान रहा है। बाद में न्याय के ऊपर एक संस्कृत में पंक्ति भी है जो वात्स्यायन मुनि ने लिखा है, प्रमाणैहि अर्थ परीक्षणम न्यायः। ठीक है, प्रमाणों के द्वारा अर्थ परीक्षण करके जो हमको प्राप्त होता है उसी को हम न्याय ऐसा कह सकते हैं। न्याय की ये व्याख्या है। और न्याय दर्शन में जो वेद प्रामाण्य है या अप्रामाण्य, जो प्रामाण्य है उसको आस्तिक कहेंगे और जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार नहीं करते उसको हम नास्तिक कहेंगे। तो न्याय दर्शन मतलब न्याय प्रवर्तक जो है, जो गंगेशोपाध्याय से लेकर अन्नम भट्टादिक, उन्होंने अनुमान प्रमाण के द्वारा जो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रमाणों में से अनुमान प्रमाण के द्वारा वेद के प्रामाण्य की सिद्धि करके और वेद का प्रमाण है ऐसा कहकर वेद आस्तिक दर्शन के अनुसार प्रमाण है ऐसा कहकर वेद की प्रामाण्य की सिद्धि किया है। इसीलिए ये शास्त्र का दूसरा नाम प्रमाण दर्शन भी है, क्योंकि ये शास्त्र में किसी भी चीज़ को क्या बोलते हैं उसको सही दिखलाना है तो उसको अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध करके, ये जो नव्य न्याय परंपरा के आचार्य है उन्होंने अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध करके उसको पठन पाठन में वो आगे बढ़ाते गए। अस्तु, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों को प्रणाम करके मैं अपना परिचय देके मेरा जो विषय है उसका प्रतिपादन करूँगा। मेरा नाम दवे जई है। मैं दर्शनम संस्कृत महाविद्यालय में शास्त्रीय 3य वर्ष में अभ्यास करता हूँ। मेरा मुख्य शास्त्र मीमांसा शास्त्र है। तो मैं आज आप सभी को मीमांसा के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में परिचय कराऊंगा। मीमांसा के मुख्य 2 विभाग है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक है महर्षि जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक है भगवान वेद व्यास जी। पूर्व मीमांसा का मुख्य उद्देश्य कर्मकांड संबंधी जो यज्ञ याग आदि है उसका स्वरूप को जानना है। यहाँ पर कर्मकांड शब्द का अर्थ है जो श्रुति अर्थात वेद के द्वारा जो यज्ञ इत्यादि का स्वरूप बताया गया है उसी का ही जानना है, नहीं कि जो हमारे वर्तमान काल में जो भी स्मार्त यज्ञ आदि जो चल रहा है उसका प्रमाण श्रुतियों में नहीं है। तो उसका ग्रहण नहीं करते हुए सिर्फ जो श्रुति इत्यादि वेदों में जो प्रमाण है यज्ञों का उनका ही स्वीकार करना है, ऐसा यहाँ पर अर्थ दिया गया है। मीमांसा दर्शन, मीमांसा शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण के अनुसार मांग धातु है जिज्ञासा के अर्थ में, और उसमें सन प्रत्यय और टाप प्रत्यय भी होते हैं। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है मातुम इच्छा मीमांसा। मातुम अर्थात ज्ञातुम, जिसको जानने की इच्छा है उसको मीमांसा कहते हैं। मीमांसा दर्शन को पूर्वकांड, कर्म मीमांसा, कर्मकांड, यज्ञ मीमांसा, धर्म मीमांसा, विचार शास्त्र इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। मीमांसा का एक नाम है विचार शास्त्र। क्यों इसको विचार शास्त्र ही कहा गया? तो उसका उत्तर है मीमांसा में जो वेदों में जो सभी हमारे वाक्य है, वेदों के जो मंत्र है, उसके पर्टिकुलर हर एक वाक्य को उसके ऊपर विचार करके उसका सही अर्थ क्या है उसका निर्णय करने का जो शास्त्र है उसको विचार शास्त्र अर्थात मीमांसा शास्त्र कहते हैं। मीमांसा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमारे दशोपनिषद में से जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें सबसे पहले मीमांसा शब्द का प्रयोग किया गया था। महर्षि जैमिनी ने सूत्रों के द्वारा सबसे पहले द्वादश लक्षणी नामक एक ग्रंथ की रचना की,
जो मीमांसा दर्शन का सबसे पहला ग्रंथ अर्थात सूत्र ग्रंथ हुआ। इसका नाम द्वादश लक्षण ऐसा क्यों रखा गया, तो उसके उत्तर में है इस ग्रंथ में टोटल द्वादश अर्थात जो 12 अध्याय है उसका लक्षण अर्थात लक्षण का अर्थ यहाँ पर अध्याय ऐसा स्वीकार किया गया है। 12 अध्याय होने से इस ग्रंथ का नाम द्वादश लक्षणी ऐसा रखा गया है। इस ग्रंथ में मुख्यतः 2700 सूत्र है और 1000 से ज़्यादा अधिकरण है। अधिकरण के अंदर ही सूत्रों की संख्या ली जाती है। इस दर्शन का प्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। जो धर्म के बारे में जानना चाहता है वो इस शास्त्र का पठन करे, ऐसा सामान्यतः अर्थ लिया जाता है। धर्माख्यम विषयम वक्तुम मीमांसायाः प्रयोजनम, अर्थात धर्म के बारे में जो जानना चाहता है, धर्म के बारे में जो कहा गया है वो सभी मीमांसा का प्रयोजन कहा गया है। मीमांसा में याग क्या है, याग कैसे करना है, याग के कितने प्रकार होते हैं, याग में कौन अधिकारी है, याग में किसका अधिकार नहीं है इत्यादि स्पष्ट रूप से विवेचन किया गया है। पूर्व मीमांसा शास्त्र के भाष्यकार है शबर स्वामी। शबर स्वामी ने जो ग्रंथ की रचना की वो ग्रंथ का नाम है शाबर भाष्य। शबर स्वामी के प्रणीत होने से ग्रंथ का नाम है शाबर भाष्य। उसके बाद वृत्तिकार अर्थात जिन्होंने श्लोक के रूप में, पहले सूत्र थे, सूत्र को कोई ठीक से समझ नहीं पाया तो शबर स्वामी ने उसका भाष्य के रूप में थोड़ा विस्तार करके बताया शाबर भाष्य। भाष्य को भी लोग सही तरह से समझ नहीं पाए तो उसका लघु स्वरूप श्लोक रूप में कुमारिल भट्ट ने वार्तिक रूप में ग्रंथ की रचना की। उसका नाम है श्लोक वार्तिकम, लघु टीका, बृहद टीका इत्यादि उन्होंने 3 ग्रंथ की रचना की। इदानीं वर्तमान काल में जो है वो अर्थ संग्रह नाम का एक ग्रंथ है और मीमांसा परिभाषा, ये 2 मीमांसा के प्रवेश ग्रंथ है जो सामान्यतः लोग सरलता से शास्त्र में प्रवेश कर सके। इसलिए लोगाक्षी भास्कर और श्री कृष्ण यज्वा ने ऐसे 2 लघु लघु ग्रंथ की रचना की जिससे छात्रों को सरलता से शास्त्र में प्रवेश करा सके। सभी दर्शनों की तरह मीमांसा दर्शन में भी किसी भी पदार्थ की सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो पूर्व मीमांसा में मुख्यतः 6 प्रमाण है। अभी पूर्व में जैसे न्याय शास्त्र में 4 प्रमाण थे, लेकिन मीमांसा शास्त्र में पदार्थ की सिद्धि के लिए 6 प्रमाणों की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शाब्द प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण एवं च अनुपलब्धि प्रमाण। ये 6 प्रमाणों से मीमांसा शास्त्र के सभी पंडित किसी भी पदार्थ की सिद्धि करते हैं। मीमांसा दर्शन में मुख्यतः वेदों के जो अर्थ है उनका विचार किया गया है। मीमांसा में आत्मा, ब्रह्म, जगत इत्यादि का विवेचन नहीं किया गया है, इसीलिए मीमांसा दर्शन को अनीश्वरवादी दर्शन कहा गया है। अभी प्रश्न हो सकता है कि वेदों के जो अर्थ है वो हम सामान्यतः व्याकरण, निरुक्त इत्यादि शास्त्र से भी जान सकते हैं, तो क्यों मीमांसा शास्त्र का अध्ययन करना है? तो व्याकरण इत्यादि शास्त्र से हम वेद का सामान्य अर्थ तो जान सकते हैं, लेकिन वेदों के जो वाक्य है वो किसका बाध करते हैं, किसका विशेष रूप से विधान किया गया है इत्यादि जो विशेष अर्थ है वो व्याकरण आदि शास्त्र से नहीं जान सकते हैं। इसलिए मीमांसा शास्त्र जो वेदों का विचार करते हैं वही मीमांसा का मुख्य प्रयोजन है। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमस्कार। अत्र उपस्थित गुरुजन एवं महानुभावों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को वेदांत शास्त्र का थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ। हम जानना चाहते कि वेदांत क्या है, तो ये संस्कृत में एक उक्ति है,
वेदस्य अंतः वेदांतः, नाम वेद का जो अंत भाग है वही वेदांत है। हमारी भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ रूप मूल 4 वेद है, ये तो हम सभी जानते ही है। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु इन प्रत्येक वेद के भी 4 विभाग है, जो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इनके नाम से जाने जाते हैं। इनमें से अंतिम भाग यानी कि उपनिषद तो वही वेदांत के नाम से प्रचलित है। परंतु वेदांत में इनके साथ ब्रह्मसूत्र एवं भगवद गीता का भी समावेश होता है। इन तीनों को हम प्रस्थानत्रयी के रूप में जानते हैं। इनमें से प्रथम है उपनिषद, जिसको हम श्रुति प्रस्थान के नाम से जानते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 से भी अधिक है, किंतु मुख्य 10 उपनिषद है। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, बृहदारण्यक एवं छांदोग्य। इन 10 उपनिषदों में 32 प्रकार की ब्रह्म विद्याओं का प्रतिपादन किया है और परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का महात्म्य, सृष्टि तत्व एवं च आत्म तत्व के विषय में चर्चा की गई है। प्रस्थानत्रयी में दूसरा प्रस्थान है ब्रह्मसूत्र, जिसको हम तर्क प्रस्थान अथवा न्याय प्रस्थान के नाम से जानते हैं। भगवान श्री वेदव्यास ने उपनिषदों के योग्य अर्थावबोधन के लिए ब्रह्मसूत्रों की रचना की थी। ब्रह्मसूत्र के चारों अध्याय में विभक्त है, जिसमें से प्रथम अध्याय है समन्वयाध्याय, दूसरा अध्याय है अविरोधाध्याय, तीसरा अध्याय है साधनाध्याय और चौथा अध्याय है फलाध्याय। इस रूप से ब्रह्मसूत्र का 545 सूत्रों में विभाजन है। प्रस्थानत्रयी में तीसरा प्रस्थान है भगवद गीता, जो स्मृति प्रस्थान के रूप से जानते हैं, जो हम सभी के परिचित में है ही। भगवद गीता महाभारत के कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने लोक कल्याण के हेतु अर्जुन के प्रति उपदेश दिया था। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। भगवद गीता का मूल विषय 3 विभागों में विभक्त है, जिसमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के जाने जाते हैं। भगवद गीता का लेखन भी भगवान वेदव्यास ने महाभारत के ग्रंथ में भीष्म पर्व में किया था। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता इन प्रस्थान त्रयी पर जो आचार्य योग्य प्रमाण एवं तर्क के साथ भाष्य लिखते हैं, उनका संप्रदाय वैदिक संप्रदाय कहलाता है। कालक्रम के अनुसार वेदांत के 5 विभाग है, जिसमें प्रथम है अद्वैत वेदांत, दूसरा है विशिष्टाद्वैत वेदांत, तीसरा है द्वैताद्वैत वेदांत, चौथा है द्वैत वेदांत और अंतिम है शुद्धाद्वैत वेदांत, जिसमें प्रथम है अद्वैत वेदांत, जिसका प्रवर्तन भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में किया था, जिसका मूल वाक्य है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात जो ब्रह्म है केवल वही सत्य है, जो ये जगत है वो मिथ्या है और जीव और ब्रह्म एक है, ये वे तत्वमसि आदि वाक्यों से सिद्ध करते हैं एवं वे मायावाद का भी स्वीकार करते हैं। दूसरा वेदांत है विशिष्टाद्वैत वेदांत, जिसका प्रवर्तन भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य जी ने 10वीं शताब्दी में किया था। इस मत के अनुसार भी जीव और ब्रह्म एक ही है, परंतु शरीरी भाव एवं अंगांगी भाव से। आचार्य के मतानुसार संपूर्ण जगत सत्य है, जो वे पंचमहाभूतों की पंचीकरण प्रक्रिया से सिद्ध करते हैं। विशिष्टाद्वैत मत के अनुसार जीव, माया और ब्रह्म ये तत्वत्रय को अनादि स्वीकार किया गया है। भगवान श्री स्वामीनारायण ने भी शिक्षापत्री में मतम विशिष्टाद्वैतम में कहकर भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के इस मत का भी स्वीकार किया है। तीसरा वेदांत है द्वैताद्वैत वेदांत, जिसका प्रवर्तन निम्बार्काचार्य जी ने 12वीं शताब्दी में किया था। इन्होंने जीव और ब्रह्म का अद्वैत और द्वैत मतों को स्वीकार किया है। यथार्थ तर्क से इन्होंने स्वीकार किया है, जीव जब तक जगत में है और जब तक कर्म में प्रवृत्त है तब तक द्वैत है, अर्थात दोनों भिन्न है, और जीव जब मुक्ति दशा को पाकर ब्रह्म में लीन हो जाता है तब अद्वैत है, अर्थात दोनों एक है। चौथा वेदांत है द्वैत वेदांत, जिसका प्रवर्तक आचार्य श्री मध्वाचार्य जी ने 12वीं शताब्दी में किया था, जिनके मतानुसार जीव और ब्रह्म शाश्वत और अनादि भेद है, मतलब अनादि काल से वे अद्वैत है, अलग ही भिन्न ही है, द्वैत है। जो माया को जगत के प्रति उपादान कारण और ईश्वर का जगत के प्रति निमित्त कारण स्वीकार करते हैं, जैसे घड़े के प्रति माटी उपादान कारण और कुंभकार निमित्त कारण है, उसी प्रकार
पांचवा वेदांत है शुद्धाद्वैत, जिसका प्रवर्तन वैष्णव संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी ने 15वीं शताब्दी में किया था। उनके मतानुसार ब्रह्म सदा सर्वथा शुद्ध ही है और वे मायावाद का खंडन करके केवल ब्रह्म को ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बतलाते हैं। जैसे मकड़ी स्वयं ही जाल के प्रति निमित्त कारण और उपादान कारण है, उसी प्रकार इस प्रकार सार रूप से सभी वेदांतों को समझने का यदि प्रयत्न करे तो यह फलित होता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप की महत्ता एवं प्रत्येक जीव परमात्मा की किस तरह से उपासना कर सकता है, यही वेदांत शास्त्र का प्रयोजन और विषय है। इतना कहकर मैं अपने वाक पुष्प को विरमित करता हूँ। नमस्कार। यद्यपि दो विषय लेकर के विद्यार्थी आने वाले हैं, परंतु समय के अभाव से एक साहित्य विषय और एक व्याकरण विषय, मैं संक्षेप में इस विषय में बोल दूँ। व्याकरण विषय में कुछ ब्रह्मचारी यहाँ पे आके अष्टाध्यायी का पाठ किए। अष्टाध्यायी जो सूत्र है वो वेद मंत्र तुल्य सूत्र है। किमर्थमिति चेत् महावासी उक्तं छन्दोवत् भवन्ति सूत्राणि, सूत्राणि नाम अष्टाध्यायी सूत्राणि छन्दोवत् भवन्ति। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं दे रहा हूँ, एक प्रामाणिक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। एक पंडित प्रवर प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी जी भूतपूर्व अध्यक्षचराः सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य, यद्यपि ते इदानीं दिवंगताः महावैयाकरणाः। तो वे एक बार गंगा नदी के तट में बैठ के वो ध्यान कर रहे थे और ऋषितुल्य थे। यद्यपि वो संसारी थे, गृहस्थ थे, परंतु ऋषितुल्य थे और बैठ के वो ध्यान कर रहे थे। उस समय एक वृश्चिक आके उनको अंगूठा में उसको दंशन किया। जब दंशन किया तो वो कुछ समय के लिए उनके अंगूठा से ब्लड निकलने लगा, रक्त प्रवाह हुआ। जब रक्त प्रवाह हुआ, उन्होंने एक अष्टाध्यायी सूत्र का पारायण कंटिन्यू किए। युष्मदि अपि उपवदे समानाधिकरणे स्थानिनी अपि मध्यमः। वो ये प्रमाणित करते हैं कि षट पदात्मक इस सूत्र का उच्चारण से मुझे तुरंत जो पीड़ा हो रही थी वो पीड़ा का निवारण हो गया, जो रक्त प्रवाहित हो रही थी वो रक्त प्रभावी होना बंद हो गया। ये आचार्य रामकिशोर त्रिपाठी का वचन है। उन्होंने एक पुस्तक में भी इसके बारे में लेखन किए हैं और मेरा सौभाग्य है, मैं जब तिरुपति विद्यापीठ में विद्यार्थी के रूप में था उस समय वो आए थे, मैं दर्शन करने के लिए गया था, वो पुस्तक मुझे दिए थे। वो पुस्तक आज भी मुझे उपलब्ध है। 96 में मुझे दिए थे। आज वो पुस्तक मेरे पास है, 5 पेज का पुस्तक। उसमें अष्टाध्यायी का क्या वैशिष्ट्य है उसके बारे में वर्णन करते हैं। और एक वो लिख रहे हैं कि यदि जपेन सर्पविषम दूरीभवति दधाति दधर्ति इति सूत्रस्य जपेन तावत् सर्पविषम दूरीभवति। वृद्धिरादेचिति जपेन प्रथमं सूत्रं वर्तते, अष्टाध्याय्याः प्रथमं सूत्रं वर्तते वृद्धिरादेचिति सूत्रं। तस्य जपेन महान् अभ्युदय भवति, अतः छन्दोवत् भवन्ति सूत्राणि इति साक्षात् तत् एतस्मिन् पुस्तके वर्णितमस्ति। मैं पुनः एक बार एकलव्य संस्कृत अकादमी, संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानम, श्री दिव्य जीवन संघ, सांस्कृतिक संघ, शिवानंद आश्रम, संस्कृत साहित्य अकादमी, इनके सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम को हमें एक प्लेटफॉर्म, आपने जो अवकाश दिए, आपने हमें प्रार्थना नहीं किए, हमारे ये घर है, आप जब भी आदेश करेंगे हम उपस्थित रहेंगे, आपने दिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। स्वकीयम् अमूल्यं समयं प्रदाय कार्यक्रमेऽस्मिन् उपस्थितानां परमादरणीयानां डॉक्टर अमृतलालजी भोगायता महोदयानाम् एवं च परमादरणीयानां डॉक्टर अर्जुन कुमार जी सामल महोदयानाम् अहं ऋणं स्वीकरोमि। प्रसङ्गेऽस्मिन् शास्त्रनिदर्शनस्य छात्राणां, शास्त्रपरिचयस्य छात्राणाम् अपि अहं ऋणं स्वीकरोमि। कार्यक्रमेऽस्मिन् भवन्तः सर्वे अत्र उपस्थिताः, अतः भवतां सर्वेषामपि ऋणिनः स्मः। अत्र द्वितीयसत्रस्य समापनं भवति एवं च तृतीयसत्रस्य प्रारंभं भवति, अतः आप सब यहीं बैठकर रहिएगा
और कार्यक्रम के पश्चात संगीतोत्सव के पश्चात जो भोजन की व्यवस्था की गई है उसके पासेस आपको यहीं पर ही मिल जाएंगे, इसलिए कोई भी उठकर न जाइए। तृतीय सत्र का प्रारंभ यहीं पर होने जा रहा है। सर्वेषां धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।